एवरीवन, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। देखो, आज हम लोग 11th क्लास का चैप्टर हिस्ट्री, जिस चैप्टर का नाम है लेखन कला और शहरी जीवन, ये वाला पढ़ेंगे। लेखन कला और शहरी जीवन फर्स्ट चैप्टर है हिस्ट्री का। और इसमें से मुख्य रूप से जो हम लोग पढ़ेंगे मेसोपोटामिया की सभ्यता के बारे में। तुम लोग सुना होगा नाम हड़प्पा सभ्यता। क्लास 12th में जब जाओगे ना तो वहाँ पर एक सभ्यता पढ़ना पड़ता है, हड़प्पा सभ्यता। 6th क्लास में भी है, 7th क्लास में भी थोड़ा थोड़ा दिया हुआ, ज़्यादा नहीं है। सबसे पहली बात है कि ये मेसोपोटामिया है क्या, सभ्यता है क्या। थोड़ा इसके बारे में हम समझ लेते हैं कि सभ्यता किसको कहते हैं। इंग्लिश में इसको सिविलाइजेशन बोलते हैं, सभ्यता को। तो जिस तरह से एक समाज होता है ना, सोसाइटी, तो जिस तरह से एक सोसाइटी होती है उसी तरह से एक सभ्यता होता है। सोसाइटी को ही सभ्यता बोली जाती है। पहले के समय में उसे समाज नहीं बोला जाता था, बल्कि पहले के समय में उसे क्या बोला जाता था, सभ्यता बोली जाती थी। तो हम लोग जो पढ़ेंगे वो पहले पढ़ेंगे मेसोपोटामिया की सभ्यता। और ये जो सभ्यता है ये विदेश की सभ्यता है, हमारे इंडिया की सभ्यता नहीं है, हमारे भारत की सभ्यता मेसोपोटामिया की नहीं है। पहले हम लोग क्या कर लेंगे, विदेश की सभ्यता पढ़ेंगे। विदेश में किस तरह सभ्यता चलता था, सब सिविलाइजेशन चलती थी, वहाँ के लोगों का रहन सहन कैसा था, वहाँ के लोग क्या खाते थे, क्या पीते थे, कैसे रहते थे, किस तरह वहाँ पर पूरा समाज चलता था, उसके बारे में हम लोग पहले जानेंगे। उसके बाद जो है सो इंडिया की सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे कि हड़प्पा सभ्यता कैसे वर्क करती थी, हड़प्पा सभ्यता में क्या था, क्या मिला है, हड़प्पा सभ्यता के लोग क्या करते थे, क्या खाते थे, क्या पीते थे, उन सारे चीज़ों पर हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले हम लोग 11th क्लास में जो चैप्टर है लेखन कला और शहरी जीवन, उसमें से मुख्य रूप से जो हम लोग पढ़ेंगे कौन से सभ्यता के बारे में, मेसोपोटामिया की सभ्यता के बारे में। अब देखो, ये शहरी जीवन की जो शुरुआत होती है, वो शहरी जीवन की शुरुआत कौन से सभ्यता से होता है, तो मेसोपोटामिया की सभ्यता से होती है। हमारा जो हड़प्पा सभ्यता जो था, हड़प्पा सभ्यता भी एक तरह का शहरी जीवन है, नगरीय व्यवस्था कहा जाता है उसको, नगरीय सभ्यता कही जाती है। और इसे भी एक तरह से क्या कहा जाता है, शहरी जीवन, मतलब शहर था। मेसोपोटामिया क्या था, शहर था, ठीक ना। अब देखो मेसोपोटामिया जो है कहाँ पर, तो ये इराक में है। और इराक एक देश है, हम लोग जानते हैं, तुम लोग याद भी किया होगा, बहुत सारा देश याद किया है, 200 देश याद किया, उसमें से एक देश इराक भी याद किया होगा। तो इराक जो है, इराक में पड़ता है मेसोपोटामिया की सभ्यता। और ये जो मेसोपोटामिया की सभ्यता है ये दो नदी के बीच में स्थित है, एक दजला नदी और फरात नदी। क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है ये एग्जाम में, क्योंकि तुम लोग का एग्जाम जो होगा वो ऑब्जेक्टिव एग्जाम होगा। तो पूछेगा कि मेसोपोटामिया की सभ्यता किस नदी के किनारे है, तो मेसोपोटामिया की सभ्यता दजला और फरात नदी के बीचों बीच में स्थित है। कौन सी नदी के, दजला और फरात नदी के बीच में। अब बात है कि मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है वो किस लिए प्रसिद्ध है, क्यों फेमस है। जैसे कि हम लोग हड़प्पा सभ्यता की बात करें तो हड़प्पा सभ्यता फेमस है शहरी जीवन के लिए। यहाँ का नगर व्यवस्था कैसा था, यहाँ के घर द्वार कैसे थे, तो उसके लिए फेमस था। लेकिन यहाँ पर मेसोपोटामिया किस लिए फेमस था, तो वो संपन्नता के लिए फेमस था। संपन्नता मीन्स क्या होता है, धन दौलत। वहाँ पर बहुत तरह के धन दौलत थे, कहने का मतलब खनिज, अच्छे मात्रा में खनिज वहाँ पाया जाता था। दूसरी बात है कि शहरी जीवन, वहाँ के लोग सब शहर की तरह ऐशो आराम की जिंदगी जिया करते थे। अभी भी लोग जो है सो गांव से ज़्यादा शहर में रहना पसंद करते हैं ना। आजकल लोग जो है सो शहर की ओर मूव कर रहे हैं, और वही कोई बीमारी हो जाती है तो शहर से फिर किधर आने लगते हैं। कोरोना में अच्छा से देखने को मिला, सब कहाँ कहाँ से, जिसको आज तक कभी घर नहीं आया था 10-12 साल में, वो भी अपना घर ढूंढ रहा था, मेरा गाँव कहाँ है। अगला है कि शहरी जीवन के लिए फेमस है, साहित्य के लिए फेमस है, साहित्य किताब होती है। यहाँ पर जो है सो मेसोपोटामिया में बहुत सारी लिखी हुई चीज़ें मिली हुई है, ठीक ना, जो हम लोग पढ़ेंगे। और गणित के लिए फेमस है, मैथ के लिए। जैसे कि हम लोग जो अभी मैथ पढ़ रहे हैं, उस मैथ के बारे में मेसोपोटामिया के लोग भी जानते थे। वो लोग भी जानते थे कि जीरो क्या होता है, वो लोग भी जानते थे कि प्लस क्या होता है, माइनस क्या होता है, वो लोग भी जानते थे कि एडिशन क्या होती है, मतलब जोड़ा कैसे जाता है, घटाया कैसे जाता है, इसकी जानकारी उससे भी था। तो इतना कुछ जानकारी था, तो इससे हम यही अनुमान लगा सकते हैं कि वहाँ के लोग शिक्षित भी होंगे, पढ़े लिखे भी होंगे, तब न गणित वहाँ आ रहा है, तब न वहाँ साहित्य आ रहा है। और खगोल विद्या के भी जानकार थे लोग। खगोल विद्या कहने का मतलब है जैसे कुछ कुछ जो हमारे ब्रह्मांड में पाए जाते हैं, सूर्य के बारे में जान रहे हैं, चंद्रमा के बारे में जान रहे हैं, पृथ्वी के बारे में जान रहे हैं, ग्रह के बारे में जान रहे हैं, इन सारे चीज़ों के बारे में भी लोगों को जानकारी था।
कौन से सभ्यता के लोगों के पास? मेसोपोटामिया की सभ्यता के लोग। अब देखो क्वेश्चन कैसे पूछेगा। क्वेश्चन पूछेगा कि मेसोपोटामिया की सभ्यता किस लिए प्रसिद्ध था। ऑप्शन दे देगा। पहला ऑप्शन संपन्नता, शहरी जीवन, साहित्य, गणित, खगोल विज्ञान, और ऑप्शन देगा किस तरह से। कहीं कंपटीशन में पूछेगा तो ऑप्शन देगा 1 2 1 2 3 1 2 3 4 3 4 4 5, इस तरह ऑप्शन देगा। तो अब यहाँ से तो कोई दिक्कत होगा नहीं, किस लिए प्रसिद्ध था, तो इतना सारा चीज के लिए प्रसिद्ध था। देखो जो मेसोपोटामिया है, यहाँ पर देखो एक चित्र बना हुआ है। ये मेसोपोटामिया के दक्षिण वाला क्षेत्र है। उस दक्षिण वाला क्षेत्र में एक क्षेत्र का नाम है सुमेर और दूसरा का नाम क्या है? अक्कद। दक्षिणी भाग का नाम क्या है? एक का नाम है सुमेर और दूसरा का नाम क्या है? अक्कद। जिस तरह से अभी इंडिया में मुंबई और दिल्ली प्रसिद्ध है कि नहीं है, उसी तरह से मेसोपोटामिया में ये दो शहर जो थे, एक सुमेर और एक अक्कद, ये बहुत फेमस थे। लेकिन धीरे धीरे एक और शहर का वहां पर निर्माण होता है, एक और शहर विकसित होता है, और वो जो शहर विकसित होता है उसको कहते हैं बेबीलोन का शहर। यह 2000 BC में डेवलप होता है वहां पर, और ये इतना डेवलप हो जाता है कि इससे ज़्यादा फेमस ये हो जाता है। जैसे कि इंडिया के कॉन्टेस्ट में हम लोग बात करें तो भारत में क्या था, पहले हमारे भारत की राजधानी कोलकाता था, लेकिन देखा कि कोलकाता से ज़्यादा डेवलप हो गया है हमारा नई दिल्ली, तो कोलकाता से राजधानी को कहाँ शिफ्ट कर दिया? नई दिल्ली। और वो नई दिल्ली जो है सो बहुत फेमस हो गई। उसी तरह से ये डेवलप हुआ। ये जो है सो पहले सुमेर और अक्कद था फेमस, लेकिन अब जो है वहां पर एक और शहर प्रसिद्ध हो गया। उस शहर का नाम क्या था? बेबीलोन शहर। क्वेश्चन पूछता है कि बेबीलोन शहर कौन से सभ्यता में पाई जाती है? मेसोपोटामिया के सभ्यता में। कौन से सभ्यता में? मेसोपोटामिया के सभ्यता। अब आगे देखो, मेसोपोटामिया के लोग जो है सो मुख्य रूप से 3 भाषा बोलते थे। अभी जैसे कि हम लोग बोलते हैं ना, खरठा, ठेठिया, हिंदी, इंग्लिश, कहीं तमिल, कहीं तेलुगु, ये सब चलती है भाषा की नहीं? तो वहां पर मुख्य रूप से 3 भाषा बोली जाती थी। पहला जो था सुमेरियन, या उसी को सुमेरी बोला जाता है, प्रथम भाषा, फर्स्ट लैंग्वेज। कहीं पूछेगा व्हाट इज द फर्स्ट लैंग्वेज ऑफ मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन, तो मेसोपोटामिया सभ्यता का प्रथम लैंग्वेज जो था वो सुमेरियन था और सुमेरी। या तो तुमको कभी कभी सुमेरियन मिलेगा या तो कभी कभी सुमेरी दे देता है। और दूसरी बात है कि वहां पर अकदी भी बोली जाती थी और अरमाइक भी बोली जाती थी। अकदी भाषा भी बोली जाती थी, अरमाइक भाषा भी बोली जाती थी। कहाँ बोली जाती थी? मेसोपोटामिया सभ्यता। मेसोपोटामिया सभ्यता कहाँ है? इराक में। कहाँ है? इराक में। कोई दिक्कत? तो वहां पर कौन सी भाषा बोली जाती थी? मुख्य रूप से 3 भाषा बोली जाती थी। देखो ये जो अरमाइक भाषा है, यह हिब्रू भाषा से मिलता जुलता शब्द है। जिस तरह से अभी हम लोग खरठा और ठेठिया देखें, खरठा और ठेठिया जो है सो मिलता जुलता भाषा है, दोनों मिलता जुलता लैंग्वेज है। उसी तरह से अरमाइक लैंग्वेज जो है वो मिलता जुलता लैंग्वेज है। किससे? हिब्रू भाषा से। किससे? हिब्रू भाषा से। कोई दिक्कत? अब देखो यहाँ पर मेसोपोटामिया में खुदाई हुआ, और खुदाई के बाद कुछ पुरातात्विक खोज हुआ। पुरातात्विक किसको कहते हैं? जो पुरानी चीजें हैं और खुदाई करने के बाद जो चीज खोजा गया है उसको हम लोग कहते हैं पुरातात्विक साक्ष्य या पुरातात्विक चीज। जिसको खोद करके उसको निकाला गया है, और जो खोद करके निकाली जाती है खुदाई के दौरान जो हम लोग को मिलता है उसे ही कहीं कहते हैं पुरातात्विक। ठीक, तो यहाँ पर जो है सो खुदाई हुआ था मुख्य रूप से मेसोपोटामिया में 2 स्थल का। धीरे धीरे जो है सो बहुत स्थल का खुदाई होने लगा। जैसे कि हम लोग हड़प्पा सभ्यता की बात करें तो हड़प्पा सभ्यता में हम लोग का जो खुदाई हुआ था वो हड़प्पा सभ्यता में हड़प्पा का भी हुआ था, मोहनजोदड़ो का भी हुआ था, लोथल का भी हुआ था। बहुत सारे स्थल था ना जिसका खुदाई हुई थी। उसी तरह से यहाँ पे जो खुदाई हुआ था सबसे पहले मुख्य 2 स्थल का हुआ था, उरुक का और मारी का। अब जब खुदाई हुआ, इसके अलावा भी बहुत सारे स्थल का खुदाई हुआ। जब खुदाई हुआ तो खुदाई के बाद यहाँ से जो मिला वो इमारत मिला, मूर्तियाँ मिला, आभूषण मिला, कब्र मिला, औजार मिला और मुद्रा मिला। मुद्रा मतलब पैसा, इमारत मतलब भवन, मूर्तियाँ तो जानबे करता होगा। इमारत जैसे धसा उसा, अब जैसे मान ली भूकंप आ गई, अब अचानक भूकंप आ जाएगा तो ये वाला धसेगा कि नहीं? ये वाला धसेगा तो नीचे जाएगा ना, तो नीचे जाएगा तो ये घर जैसा मिलेगा कि नहीं? तो लोग अनुमान लगाएंगे नहीं यहाँ पहले घर होता,
होगा। या तो मान ले कि जब इसको खुदाई हो गई, ये धंस गया, अंदर चल गया, जमीन के अंदर ये जब चल गया, तो लोग ये भी तो अनुमान लगा सकते हैं कि ये बोर्ड कहीं मिलेगा, मार्कर मिलेगा, इस तरह से टेबल मिलेगा, कुर्सी मिलेगा, मोबाइल मिलेगा। तो लोग अनुमान लगाएंगे, अनुमान ये लगाएंगे कि उस समय जो है सो बोर्ड रहा करता था, इसका मतलब है कि पढ़ाई होती होगी, पढ़ाई होती होगी। मार्कर मिलेगा तो उसको ये अनुमान लगाएंगे कि उस समय बोर्ड पर जो लिखा जाता होगा वो किससे लिखा जाता होगा, मार्कर से। किससे लिखा जाता होगा, मार्कर से। और ज़्यादा खुदाई होगा तो वहाँ पर लड़का और लड़की की कहीं साक्ष्य मिलेगा, तो ये भी लोग बोलेंगे, हिस्टोरियन लिख देंगे कि उस समय जो है सो लड़का और लड़की साथ में पढ़ा करते थे, लड़का लड़की साथ में। कहीं और ज़्यादा कुछ देखेगा तो देखेगा बैटरी मिला है, तो लोग सोचेगा कि बैटरी रखा करता था, मतलब लाइट का व्यवस्था उस समय था। अभी हड़प्पा सभ्यता है, चाहे मेसोपोटामिया की सभ्यता, लोग क्या अनुमान लगाते हैं, कैसे अनुमान लगाते हैं? यही खुदाई के द्वारा जो मिला उससे ही लोग पता करते हैं कि इस समय ऐसा होगा, उस समय वैसा होगा। समझा कि नहीं? तो उसी तरह से कहीं हम लोग भी यदि नीचे चल जाएं और पूरी दुनिया तहस नहस हो जाए, फिर से मनुष्य की जन्म हो और वो खुदाई करे, खुदाई करने के बाद जब ये सारे चीज़ें मिलेगा तो लोग जो है इसी तरह से उसका इतिहास लिखा जाएगा। समझा कि नहीं? अब इतिहास जब उसका हिस्टोरियन लिखेगा तो वहाँ पर लिखेगा कि मैप था, यहाँ पर मैप का नक्शा था, यानी भारत इस तरह होगा, ये भारत होगा, इंडिया देखो कि इसको इंडिया बोला जाता होगा, ये था, पोडियम रहता होगा, वहाँ पर दरी पर लोग बैठा करते होंगे, कमरा बनी हुई होती थी, वहाँ पर देखेगा व्हाइट बोर्ड है, मतलब कभी कभी उसका भी इस्तेमाल किया जाता होगा, ब्लैक बोर्ड। समझा कि हिस्टोरियन क्या करता है, यही सब लिखता है, और उसी चीज़ को हम लोग क्या करते हैं, पढ़ते हैं। तो उसी तरह से जब इसका खुदाई हुआ तो खुदाई से ये सारा चीज़ जो है मिला। इसके अलावा लिखित दस्तावेज का अध्ययन किया जाता है। अध्ययन कहने का मतलब है जो हम लोग मेसोपोटामिया की सभ्यता पढ़ते हैं, तो मेसोपोटामिया के बारे में जो हम लोग जान रहे हैं, तो खुदाई हुआ, वो खुदाई से जो साक्ष्य मिला, उस साक्ष्य के माध्यम से हम लोग जान रहे हैं कि मेसोपोटामिया किस तरह था, मेसोपोटामिया किस तरह था। लेकिन वहाँ हम लोग लिखित दस्तावेज भी मिला है। अब लिखित दस्तावेज मतलब लिखा हुआ भी है, मेसोपोटामिया इस तरह का है, उस तरह का है, तो उसको भी लोग पढ़ करके मेसोपोटामिया के बारे में जान रहे हैं कि मेसोपोटामिया इस तरह था, इस तरह था, उसको भी पढ़ करके लोग समझ रहे हैं। उसके अलावा मेसोपोटामिया जो है ये बाइबिल के लिए बहुत फेमस है, क्योंकि मेसोपोटामिया वर्ड जो है, ये मेसोपोटामिया वर्ड बाइबिल के फर्स्ट पार्ट में, जो उसका प्रथम भाग है ना, तो उस बाइबिल के फर्स्ट पार्ट में जो ओल्ड टेस्टामेंट जो है, एक किताब है, और उस किताब का नाम है ओल्ड टेस्टामेंट, और उस ओल्ड टेस्टामेंट जो है सो उसमें बाइबिल में मेसोपोटामिया शब्द का जो है सो उल्लेख है, वहाँ पर मेसोपोटामिया शब्द मिलता है। इसीलिए यूरोप के लिए ये बहुत फेमस है, ये यूरोप में ही है। तो लोग, यूरोप के लोग जो है सो मेसोपोटामिया को एक अच्छी सभ्यता मानते हैं। ठीक, अब इतना तुम लोग समझ गया, अब इतना पहले लिख लो, उसके बाद फिर हम अगला बताते हैं आगे। बहुत लंबा चैप्टर है ये, बहुत दिन क्लास चलेगी, लेकिन हर एक पॉइंट हम कवर कर रहे हैं। इससे होगा क्या कि तुम्हारा एग्ज़ाम जो है सो ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम है, छूटेगा नहीं क्वेश्चन। और कहीं एक बार इस तरह से पढ़ लिया तो तुम्हारा कंपटीशन के लिए भी बहुत हेल्पफुल होगा ये, क्योंकि कंपटीशन में यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन जो है सो पूछा जाता है। ठीक, लिख लो इसको।